आज है 11 मार्च 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी कैबिनेट में 22 में से 21 प्रस्ताव पर लगी मोहर। योगी कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें से 21 पर मोहर लग गई है। इनमें पर्यटन विकास, खेल, आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन और बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बेसिक शिक्षा की पहली दूसरी क्लास में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होगा। अब केजीएमयू में भी होगी ब्लड कैंसर की जांच। खून से होने वाली दूसरी बीमारियों का भी होगा टेस्ट। केजीएमयू में अब ब्लड कैंसर की जांच भी हो सकेगी। चिकित्सा विश्वविद्यालय का पैथोलॉजी विभाग एडवांस नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग शुरू करेगा। इस जांच के शुरू होने से केवल ब्लड कैंसर ही नहीं, रक्त से होने वाली कई दूसरी बीमारियों की पहचान भी हो सकेगी। पैथोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर यूएस सिंह के मुताबिक ब्लड कैंसर में मरीज का बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। यदि प्रथम चरण में ही बीमारी का पता चल जाए तो इस पर काबू पाया जा सकता है। अब एक क्लिक में मिलेगी मरीज की पूरी डिटेल। जांच रिपोर्ट के साथ ही डॉक्टर की भी पूरी जानकारी मिलेगी। अब इलाज संबंधी दस्तावेज रोगियों को अस्पताल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश के अस्पतालों में प्रत्येक रोगी के इलाज का ब्यौरा उपलब्ध होगा। एक क्लिक में रोगी के द्वारा पूर्व में कराई गई जांच व उपचार की पूरी जानकारी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी। यह संभव होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना से। योजना के तहत अस्पताल व डॉक्टर का भी डेटाबेस तैयार किया जाएगा। यूपी में योजना को और रफ्तार दी जाएगी। शुक्रवार को यह फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया। नए शहर के लिए जमीन अधिग्रहण की राह में मुआवजे की चुनौती। 60 गांव में होना है नया गोरखपुर का विकास। गोरखपुर शहर की बढ़ती आबादी की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए नया गोरखपुर बसाने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। 22 फरवरी को प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्तुत किए गए बजट में नए शहरों के लिए बजट का प्रावधान हो चुका है। शहर के बाहरी क्षेत्रों में 60 गांव को इसके लिए चिन्हित कर लिया गया, लेकिन इन गांव में जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजे की चुनौती से जूझना होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर पदों पर पदोन्नति 2022 को लेकर अहम सूचना जारी। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए से कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के पदों पर पदोन्नति को लेकर अहम सूचना जारी की। यूपी पुलिस ने संबंधित कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने के लिए कार्यदायी संस्थाओं से निविदा आमंत्रित किए। निविदा संबंधित विस्तृत नियम व शर्तों के लिए यूपीपी बीपीपी ने आरएफक्यू भी प्रकाशित किया। यूपी पुलिस की ओर से यूपीपी बीपीपी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित आरएफक्यू नोटिस में आवेदन योग्यता, पदोन्नति प्रक्रिया के चरण, प्रक्रिया का प्रस्तावित शेड्यूल और स्कोप ऑफ वर्क आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। यूपी कैबिनेट मीटिंग में लगी मोहर। गुंडा एक्ट में एक्शन ले सकेंगे डीएम एडीएम। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसलों पर मोहर लग गई। यूपी खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई। गांव में ओपन जिम सहित खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। आयुष्मान कार्ड डिजिटल मिशन लागू किया जाएगा। गुंडा एक्ट में अब डीएम और एडीएम कार्रवाई कर सकेंगे। कैबिनेट ने मुफ्त राशन पॉलिसी के लिए एक नई एजेंसी का चयन किया। पर्यटन और औद्योगिक विकास के प्रस्ताव भी पास हुए। यूपी को जल्द मिलेगी 4 लेन की सौगात। 13 को सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री गडकरी करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 13 मार्च को गोरखपुर में 4 4 लेन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। एनएचएआई के परियोजना निदेशक भवेश अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम तय हो गया है। दिग्विजय नाथ पार्क में आयोजित समारोह में दोनों नेता जंगल कौड़िया सोनौली 4 लेन और जंगल कौड़िया जगदीशपुर का भूमि पूजन करेंगे। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। यूपी को मिल सकती है सस्ती बिजली। यूपी सरकार के द्वारा लोगों को निर्बाध और सस्ती बिजली देने के प्रयासों में शुक्रवार को बड़ी सफलता मिली। नार्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड से उत्पादन निगम की परीक्षा उत्पादन गृह को कोयला मिलने की मंजूरी मिली। अब परीक्षा उत्पादन गृह से बिजली उत्पादन की लागत में सीधे 400 करोड़ सालाना की कमी आ जाएगी। राज्य को 900 मेगावाट सस्ती बिजली मिलेगी। इससे लोगों को सस्ती बिजली मिलने की राह आसान होगी। 13 मार्च से अनारक्षित एक्सप्रेस बनकर चलेगी मेमू, मिलेगी राहत। उत्तर रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा व मांग को देखते हुए लखनऊ से कानपुर के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन को दोबारा चलाने का निर्णय लिया। मेमू को अनारक्षित एक्सप्रेस स्पेशल बनाकर 13 मार्च से चलाया जाएगा, जिसमें जनरल के 12 कोच होंगे। इसमें दैनिक यात्रियों को खासी राहत हो जाएगी। ट्रेन हफ्ते में 5 दिन चलेगी। शनिवार और रविवार को नहीं चलाई जाएगी। 21 मार्च से पूर्वोत्तर भारत की सैर कराएगा रेलवे। 14 रात और 15 दिन का होगा ये टूर।
रेलवे प्रशासन की ओर से 21 मार्च से पर्यटकों को पूर्वोत्तर भारत की सैर कराएगा। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि 1,06,990 रुपए में असम, अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय की संपूर्ण यात्रा कराएगा। 14 रात और 15 दिन के इस टूर की यात्रा फर्स्ट व सेकेंड एसी से लैस डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन के जरिए कराई जाएगी। इस गाड़ी से 156 यात्री सफर कर सकेंगे। 21 मार्च से इस यात्रा की शुरुआत दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से होगी। इस गाड़ी में लखनऊ, दिल्ली, गाजियाबाद, अलीगढ़, टूंडला, इटावा, कानपुर और वाराणसी रेलवे स्टेशन से भी यात्री सवार हो सकेंगे। अशरफ के 2 और गुर्गों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। अतीक अहमद के भाई अशरफ के 2 और गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। बितरी थाना पुलिस ने फुरकान और राशिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों ने जेल में जाकर अशरफ से कई बार मुलाकात की थी। पहले जेल भेजे जा चुके जेल के आरक्षी शिवहरी अवस्थी के मोबाइल में इनकी कॉल डिटेल्स मिली। गुरुवार को इन्हें हिरासत में लिया गया था और शुक्रवार को मेडिकल परीक्षण के बाद जेल भेज दिया गया। लखनऊ में शुक्रवार से छावनी परिषद चुनाव की आचार संहिता लागू। 30 अप्रैल को मतदान। छावनी क्षेत्र में शुक्रवार से आचार संहिता लागू होने के साथ चुनाव का शंखनाद हो गया। 2 साल बाद छावनी क्षेत्र में लोकतंत्र की बहाली के लिए चुनाव होने जा रहा है। गुरुवार को इसका आधिकारिक कार्यक्रम जारी कर दिया गया था। इसके मुताबिक 29 मार्च को शाम 4 बजे तक प्रत्याशी नामांकन करेंगे। बीपीएड, एमपीएड सेमेस्टर परीक्षाओं सहित 9 पाठ्यक्रमों का कार्यक्रम जारी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने बीपीएड व एमपीएड समेत 9 पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया। 17 मार्च से परीक्षाएं शुरू होंगी। विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग की ओर से वेबसाइट पर परीक्षा कार्यक्रमों को छात्रों की सुविधा के लिए अपलोड किया गया है। इसमें बीपीएड, एमपीएड, एमए फिलॉसफी, एमए न्यूट्रिशन, एमए पब्लिक हेल्थ, एमए व एमएससी मैथमेटिक्स, एमए लिंग्विस्टिक्स, एमए जियोग्राफी, एमए अंग्रेजी व एमए पब्लिक पॉलिसी विषय शामिल हैं। 13 मई को लगेगी लोक अदालत। तारीख पर तारीख नहीं बल्कि निस्तारण एक दिन में। तारीख पर तारीख की जगह लोक अदालत में मामले का निस्तारण एक दिन में होता है। अभी एक दिन की अदालत यानी लोक अदालत 13 मई को लगेगी। यह ना तो शुल्क लगता है और ना ही किसी वकील की जरूरत पड़ती है। इसका निर्णय आखिरी होता है। उसके खिलाफ कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत जिला स्तर से लेकर तहसील स्तर तक लगती है। अब 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे जेल में बंद टॉप 10 माफिया व अपराधी। चित्रकूट और बरेली जेल की घटना के बाद डीजी जेल आनंद कुमार ने मातहतों को उच्च सुरक्षा बैरकों में निरुद्ध सभी टॉप 10 संगठित अपराधियों माफिया के लाइव फीड कारागार मुख्यालय पर उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। ऐसे सभी बंदी सीसीटीवी की निगरानी में हैं और उनकी लाइव फीड मुख्यालय पर उपलब्ध हो रही है। इस आशय का प्रमाण पत्र 3 दिन में मुख्यालय को उपलब्ध कराना होगा। निर्देशों में कहा गया है कि पूरी छानबीन और जांच के बाद बंदियों की मुलाकात कराई जाए ताकि कोई व्यक्ति फर्जी नाम पते से बंदियों से मिल ना सके। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को मिली कैबिनेट की मंजूरी। यूपी में निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आयोग की ओर से सौंपी गई पिछड़ा वर्ग आरक्षण रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया। अब इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में 11 अप्रैल को पेश किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद निकाय चुनाव पर फैसला लिया जाएगा। बता दें कि 4 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग को सर्वे करने का आदेश दिया था। गुरुवार को आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। एक छत के नीचे सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी, शुरू हुई चित्र प्रदर्शनी। केंद्र प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। अगर आपको उन योजनाओं की जानकारी करनी है तो उनके लिए अलग अलग कार्यालयों में नहीं भटकना पड़ेगा। अलीगढ़ के जमालपुर रोड एएमयू चुंगी गेट स्थित के देवी ट्रस्ट परिसर में एक चित्र प्रदर्शनी लगी है, जिसमें एक छत के नीचे सभी योजनाओं की जानकारियां मुहैया कराई गई हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा स्थापित की गई चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद सतीश कुमार गौतम ने फीता काटकर किया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सहायक सूचना निदेशक संदीप कुमार ने योजनाओं के बारे में बारीकी से बताया। यूपी के 14 जिलों में बनेगी 22 नई कान्हा गौशाला। होगी इतने गोवंशियों को रखने की व्यवस्था। प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर समेत प्रदेश के 14 जिलों में 22 नई कान्हा गौशालाएं बनेंगी। नगर विकास विभाग ने सभी गौशालाओं का निर्माण शुरू करने के लिए 35-35 लाख रुपए अग्रिम राशि जारी कर दी। प्रस्तावित गौशालाओं में 500-500 गौवंशी रखने की व्यवस्था होगी। प्रयागराज के बमहरौली में गौशाला का निर्माण किया जाएगा। योगी सरकार से बिजनौर को मिला बड़ा तोहफा। विश्वविद्यालय खुलने से पूरा होगा युवाओं का सपना।
बिजनौर जिले को विश्वविद्यालय मिल गया है। इससे छात्रों को रुचि के अनुसार नए कोर्स की पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही उच्च शिक्षा के नवसृजित पाठ्यक्रमों की दिल्ली, मेरठ आदि शहरों जैसी स्तरीय पढ़ाई उपलब्ध होगी। विश्वविद्यालय खुलने से शिक्षाविद और छात्र नेता खुश हैं। जिले में करीब 350 डिग्री कॉलेज संचालित हैं। डिग्री कॉलेज रोहिलखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। डिग्री कॉलेजेस में केवल परंपरागत कोर्स ही चल रहे हैं। यूपी में एक देश एक डीएनए के जरिए मुस्लिमों को जोड़ेगी बीजेपी। बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी सीट्स पर जीत दर्ज करने के लिए मुजफ्फरनगर में एक देश एक डीएनए कार्यक्रम आयोजित करेगी और अपने साथ अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को जोड़ेगी। इस आयोजन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान, राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर शामिल होंगे। महापंचायत ने बड़ी चेतावनी, टिकैत परिवार को धमकी देने वाले अरेस्ट नहीं हुए तो सरकार से होगी आर पार की लड़ाई। राकेश टिकैत ने कहा कि आगामी 20 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे देश के किसान पहुंचेंगे, जहां भूमि अधिग्रहण से लेकर किसानों की उपज का उचित दाम, स्वामीनाथन की रिपोर्ट समेत अनेक मुद्दों पर सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरठ की धरती से किसानों ने हुंकार भर दी है, अब यह हुंकार पूरे भारत में जाएगी। उन्होंने 30 साल पहले बाबा टिकैत के आंदोलन को भी याद किया। इस दौरान अन्य किसान नेताओं ने खुले मन से चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के भीतर टिकैत परिवार को बम से उड़ा देने की धमकी देने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो सरकार से भी आर पार की लड़ाई होगी। H3N2 वायरस से बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा खतरा, डॉक्टर बोले सावधानी जरूरी। कोरोना संक्रमण की वजह से फैलने वाला H3N2 वायरस बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा अपनी चपेट में ले रहा है। पहले जहां बच्चों को 4 से 5 दिनों तक सर्दी, जुकाम, बुखार होता था, वो बढ़कर 2 हफ्ते तक भी हो रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक इससे बचाव के लिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, जिससे वो सर्दी, जुकाम और बुखार से बच सकें। हालांकि इस वायरस को लेकर अन्य प्रदेशों की तरह उत्तर प्रदेश में फिलहाल किसी भी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक इन इलाकों में हीट वेव का अलर्ट। मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। कहीं तेज गर्मी तो कहीं बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी मौसम का मिजाज ऐसे ही बना रहने के आसार हैं। दिल्ली एनसीआर के एरिया में आसमान आंशिक तौर पर बादलों से घिरा रहेगा, तो आने वाले सप्ताह में बारिश, गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण डिवीजन केस में नहीं हुई सुनवाई, 15 मार्च को दी गई तारीख। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में एडीजे षष्टम अभिषेक पांडे की अदालत में पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी के बाद में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख तय की। न्यायालय द्वारा शुक्रवार को सुनवाई के बिंदु पर निर्णय दिया जाना था। पक्षकार द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया गया था। नया स्कूली पाठ्यक्रम तैयार करने एनसीईआरटी ने झोंकी ताकत, विषय विशेषज्ञों की युद्ध स्तर पर शुरू की भर्ती। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से सभी की निगाहें सिर्फ इसी बात पर टिकी हैं कि नया स्कूली पाठ्यक्रम कब आएगा। फिलहाल शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर जो रोड मैप तैयार किया, उसके तहत इसे अप्रैल 2024 तक तैयार किया जाना है, जिसका जिम्मा एनसीईआरटी को सौंपा गया, जो इस लक्ष्य को तय समय में पूरा करने के लिए पूरी ताकत के साथ जुट गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।